रानी थी और मथुरा नगरी के राज्य सिंहासन पर राजा उग्रसेन पृथ्वी का राज्य चलाया करते थे। सुनिए ध्यान से सुनिए। इनकी पत्नी का नाम देखा था, इनके कोई बाल बच्चा नहीं। पर हुआ क्या, ऐसा मौका आया, रहते रहते चैन से गुजरे वर्ष अनेक, समय पाए कर रानी ने किया प्रसव सुने। एक बच्चा पैदा, और देखिए कई बच्चे खुशियां लेकर आते हैं, कई बच्चे दुख लेकर आते हैं। जब वो बच्चा पैदा हुआ ना, उग्रसेन के घर पर बनने का थरथरा उठी, क्या होने लगा, थरथरा उठी पृथ्वी सारी, दिखता दिशाओं में छाया, हो गए उदय सब धूम्र केतु, और उल्कापात नजर आया, और उल्कापात नजर आया, उल्काएं गिरने लगी, पूंछ वाले तारे पैदा हो गए, पृथ्वी कांपने लगी, वायु ने भीषण रूप धरा, तरुणों की डूब कर गिरने लगी, संपूर्ण दिशाएं हुई सतगहन, बढ़ा के पक्षी उड़ने लगे, हड़बड़ा के पक्षी उड़ने लगे, आंधी तूफान, पक्षी हड़बड़ा रहे, पल में नभ मेघा छंद हुआ, बिजली में भीषण कड़क हुई, जल की बस में लहू गिरा, कई इमारतें भी तड़क गई, कई इमारतें भी तड़क गई, जल रहित जलाशय दिख पड़े, खून की बारिश होने लगी, पानी के स्रोत सूख गए, जल रहित जलाशय दिख पड़े, मुरझाए वन सारे, कर उठे भयंकर शार समुद्र, स्वादमती के मारे, रो उठे स्वादमती, रोने लगे, कीड़े रोने लगे, प्रतिमाएं कभी नाचती थी, पुत्रों की मूर्तियां, प्रतिमाएं कभी नाचती थी, रोती थी और हंसती थी, कभी चैतन्य कभी दृष्टि आती, ध्यानावस्थित होती थी, कभी ध्यानावस्थित होती, कभी रोती है, कभी हंसती है। राजा उग्रसेन ने सोचा मेरे बेटा पैदा हुआ, गर्गाचार्य गुरुदेव इसको देखो, इसके ग्रह देखो। गर्गाचार्य ने कहा सुनो राजा, 7,000 ऐरावत हाथियों की तरफ इसको मारने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं है, अत्यंत बलवान, लेकिन जब इसका समय आएगा ये धर्म कर्म का विनाश करवाएगा, ये साधु ब्राह्मणों की हत्या करेगा, इसके राज्य में प्रतिबंध होंगे, धर्म छिन्न भिन्न होंगे, और ये मानी करने वाला तेरा पुत्र कंस नाम से विख्यात है। गर्गाचार्य जी चले गए। माँ बाप जिस बच्चे को कंस को पालते, जब कंस 3-4 साल का हो तो कंस के खेल शुरू हो गए। जिन बच्चों के साथ कंस खेलता था उसका सिर फोड़ता था, टांग तोड़ता था, बाजू मरोड़ता था, और कहीं को तो मारकर सीधा यमुना में छोड़। इस तरह से कंस 18 साल का हो। कंस ने सोचा मेरा बाप मेरे को राजा बना देता, पर मेरा बाप राजा नहीं बनाएगा, कोई बात नहीं बताओ। कंस दिग्विजय के लिए चला और मगध देश में पहुंचा। राजा जरासंध को ललकारा, राजा जरासंध मेरे साथ युद्ध करिया, मेरा नौकर। जरासंध समझदार था, नीति ने बोल रहा था, देख लिया कि बलवान से कभी दुश्मनी बोल नहीं लेनी चाहिए। कंस कमाल करते हो, मेरे साथ युद्ध करोगे? मैं तो तेरे पिता के पास आने वाला था, तेरे पिता मेरे मित्र हैं, मैं तो रिश्ता नहीं करा रहा था। मेरी 2 बेटियां हैं, अपनी सुंदर बेटियां, उनका रिश्ता नहीं कर। पर कंस तुम अपने आप आ गए हो, मेरी बेटी को स्वीकार करो, मेरी जुआई बनो, और मैं सदा तुम्हारी मदद करूंगा। उसने सोचा अरे वाह, बड़ी मुश्किल से होता है रिश्ता, बोलो होता नहीं। रिश्ते में 100 चक्कर, फिर लाखों रुपए खर्च होते हैं, बारात में जाते हैं सैकड़ों लोग, और घरवाली मिलती है 2 थोड़ी देता कोई, इधर मुफ्त में 2 असली प्राप्ति से ब्याह किया। जरासंध ने बड़ा भारी दहेज दिया, कंस ने नहीं दिया दहेज। पर एक हाथी था कुबले आपने के 10,000 देखा, मेरे बनाए हुए फूल नहीं है, पर एक सुंदर विमान ऊपर से निकला, अद्भुत विमान जिसकी एक एक मणि में अनंत अनंत ब्रह्मांडों का तेज भासित हो रहा है।
विमान को पकड़ने लगे, विमान हाथ में नहीं आया। विष्णु भगवान ने कहा पहले प्रणाम करो इस विमान को। विष्णु भगवान ने भी प्रणाम किया तो ब्रह्मा और शिव चाहते थे हम इसमें बैठे, चलो बैठो इस विमान में, प्रणाम करो। प्रणाम किया, विमान में बैठे, पृथ्वी को बिठाया। विष्णु भगवान कोटि कोटि वंदन करते हुए विमान में बैठे और मंत्र जाप कर रहे थे। एकदम विमान उठा और बामन भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे से जहाँ से ब्रह्मांड का सर फटा हुआ था वहां से विमान बाहर हो गया। अनंत ब्रह्मांड नजर आने लगे। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी ये क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा ये पता नहीं क्या है, ब्रह्मांड एक ही है, उसका ब्रह्मा में उसी बात हुआ। पर असंख्य ब्रह्मांडों को पार करता हुआ आपने, ये पंडित लोगों को पता है इस बात का, विवाह पद्धति में लिखा है संकल्प में ब्रह्मांड कितने हैं? ब्रह्मांडा नाम एक तमेस्मिन, पाठ आता है संकल्प में। ब्रह्मांड अनगिनत है, असंख्य है ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांडा नाम एक तमेस्मिन अस्मिन एको ये ब्रह्मांडे। कन्यादान का संकल्प। किनारे नदी बह रही है और उस हरियाली में बड़े बड़े सुंदर वृक्ष फलों फूलों से लदे हुए, गौएं घास खा रही है, बछड़े हैं, ग्वाल बाल हैं, युवतियां झूल रही है। विमान जाकर एक द्वार पर उतर गया और जैसे विमान उतरा वहां से ब्रह्मा और शिव निकले और अंदर चले तो किसी देवी ने रोक दिया। सुनो कहाँ जा रहे हो? अंदर। किसके पास? अंदर। कहाँ से आए हो तुम? अपने ब्रह्मांड से। क्या नाम है तुम्हारे ब्रह्मांड का? ब्रह्मांड। उस देवी ने कह दिया तुम्हें ना अपने घर का पता, ना जहाँ जाना वहां का पता, चलो हटो पीछे। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी बहुत बुरी हुई, देखो हमें कोई रोकता तो होता नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा इसको धक्का देते, बढ़िया ही हमें रोकने वाले। पर उतने को विष्णु भगवान उठे, उस देवी को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा मत्था टेक रहे हैं, कहीं लक्ष्मी की माँ तो नहीं है, सास तो नहीं है। पर उस देवी ने विष्णु भगवान को पूछा देवताओं कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? विष्णु भगवान ने कहा देवी यस्मिन् नंदे कृष्ण गर्भो अवतारो भूत सनातना त्रिविक्रमा नखोद भिन्ने तस्मिन् नंदे स्थिता वयम्। त्रिविक्रमावतार में बामन भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे से जिस ब्रह्मांड का सर फटा हुआ है, हम उस ब्रह्मांड के देवता हैं, गोलोक धाम वासी भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। देवी ने कहा स्वागत है देवताओं, बैठो आप, प्रभु से आगे लेकर आते हैं। अंदर जाकर प्रभु से कहा कृष्ण गर्भावतार वाले ब्रह्मांड के देवता हैं प्रभु। भगवान ने कहा जाओ आदर समेत लाओ उनको। सच्चंद्रानंद गोपी थी, इन्होंने कहा कि चलो। जब चले ना तो अपनी अपनी आदत होती है, विष्णु भगवान तो प्यार से जा रहे थे, शिव जी और ब्रह्मा ऐसे ऐसे देखने लगे तो कहा ये गोलोक धाम है, क्या करते हो तुम, ढंग से चल सकते? भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी बहुत बुरा हुआ, देखो कैसे डांट रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ चुप रहो, मेरे 4 मुख हैं, मेरी तो पूजा होगी, अंदर सारी कसर निकालूंगा इसमें। भगवान शंकर ने कहा तो मेरे तो 5 है, भोलेनाथ धारण करो। बड़े प्रधान तुम, छोटा प्रधान में पंचायत अपनी, फिर देखते हैं इसको। और जब चले तो मुख्य द्वार की मणियों में अनंत अनंत ब्रह्मांडों का तेज भाष्य। जब अंदर गए तो ब्रह्मा जी का जुकाम बुखार उतर गया, क्योंकि वहां पर तो हजार हजार मुख वाले अनगिनत ब्रह्मा हैं। शिव जी भी अपनी धोती पकड़ करके किनारे खड़े हो गए। क्यों? अनंत अनंत सिरों वाले रुद्र के रूप वहां पर अद्भुत रूप घूम रहे हैं। उस सभा का नाम आदि है ना अनंत। कितने ऋषि लोग हैं, कितनी ऋषि पत्नियां हैं, कितने देवी देवता हैं। और उस सभा के बीच में हजारों दलों वाला कमल का फूल, जिस कमल के फूल के ऊपर 16 वर्ष के श्री कृष्ण और 12 वर्षीय श्री राधा जी हैं। बोली राधा और कृष्ण चंद्र भगवान की। और जितने भी थे वो क्या कह रहे हैं? अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा के। रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम का श्याम। ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें क्या कहने लगे? कृष्णाय पुरुषाय परापराय। ये
योगीश्वराय पर कारण कारणाय राधा वराय परिपूर्णतमाय साक्षात गोलोकधामधिषणाय नमः परस्मै। बोले कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने कहा देवताओं कुशल तो हो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ब्रह्मलोक में ठीक है, शिवलोक में भी, वैकुंठ लोक में भी। पृथ्वी आपसे कुछ कहना चाहती है। पृथ्वी ने जब अपना दुख सुनाया तो भगवान ने कहा सुनो पृथ्वी दुखी मत हो, आंसू पोंछ दो, तुम्हारे दुख दूर किए जाएंगे। सुनो ब्रह्मन, समस्त ऋषि मुनि देवी देवताओं के साथ जाकर तुम यदुवंश में जन्म ले लो। विष्णु तुम जो वादा किया है कश्यप और अदिति से उसको पूरा करने के लिए मथुरा में जाओ, देवकी मां से जन्म लो। मैं यशोदा मां से गोकुल में आकर जन्म लूंगा और हम मिलजुल कर पृथ्वी का भार हल्का करेंगे। इतना कहकर देवता लोग चले गए। पर राधिका ने कहा प्रभु तुम जाओगे मेरा क्या होगा। भगवान ने कहा राधे तुम भी चलो। राधिका ने कहा कृष्ण सुनो, यत्र वृंदावनो नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र नामे मनस्सुखम। जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं है, जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। भगवान ने कहा वृंदावन भी ले चलेंगे, गोवर्धन पर्वत भी ले चलेंगे, यमुना नदी भी ले चलेंगे। जब ये कहा तो पृथ्वी पर प्रभु आएंगे, पर पृथ्वी पर राज्य किसका है बोलो? कंस का राज्य है, जिस राज्य में कोई भगवान की धूप बत्ती नहीं कर सकता। अनोखी बात थी, कंस के चाचा की लड़की देवकी भगवान की पूरी पूजा करती थी। देवकी बहुत प्यारी थी, कंस को देवकी को कुछ बोलता नहीं था। पर देवकी जवान हो गई। देवक ने कहा वीर